सरदार अताउल्लाह खान मेंगल 30 सितंबर 1923 को बेला में पैदा हुए, जिसको बलूचिस्तान की सियासी तारीख में बतौर एक मुज़ाहमत की अलामत के देखा जाता था। मेरा नाम बायज़ीद ख़ान खरोटी है। मैं बलूचिस्तान के एक अजीम सियासी कायद, जिनके नज़रियात से शायद कुछ लोग इख्तिलाफ भी करें, लेकिन बलूचिस्तान की सियासत में मुज़ाहमत के तौर पर समझे जाने वाले ये कब्र सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की है। इस वीराने में दफन होने की क्या वजह है कि जहाँ पर आपको ना कोई घर नज़र आता है, ना कोई झोंपड़ी नज़र आती है, सिवाय ये जो अकीदतमंद हैं सरदार साहब के, ये दुआ करते हुए आपको नज़र आते हैं। ये बात जब हमने जानने की कोशिश की, सरदार साहब के घर वड में वाक़िया घर से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया इलाके, इसको लोही वट खुजार कहते हैं। कि क्या वजह थी, क्यों सरदार साहब ने यहाँ ख़ुद को दफन करने की वसीयत कर रखी थी। ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है, इस से एक तारीख़ वाबस्ता है। वो इससे जो शख्सियत यहाँ आके बैठते थे, उनसे ज़्यादा मुतासिर होने की वजह से उन्होंने वसीयत कर रखी थी कि उनको यहाँ दफनाया जाए। ये दरख्त जिसको बरावी में खाना नखत कहते हैं, यहाँ के जो बासी हैं, जब उनसे मेरी बात हुई है तो उनका कहना इसके मुतलिक ये है कि नसीर खान नूरी यहाँ आते थे, वो यहाँ पड़ाव करते थे इस दरख्त के नीचे। नसीर खान नूरी इस दरख्त के साए में बैठ करके यहाँ के लोगों के फैसले करते थे। सरदार अताउल्लाह मेंगल मरहूम अपने सियासी अकाबरीन जिनको समझते थे, वो नसीर खान नूरी और मीर गौस बख्श बिज़िंजो साहब को वो समझते थे। और यही वजह है उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत लगाव रहा इन शख्सियात से। पहली बार सरदार अताउल्लाह मेंगल ने यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उसके पीछे भी तो शख्सियत थे जो ख़ुद तो इलेक्शन नहीं जीत सके। मीर गौस बख्श बिज़िंजो ही थे जो कि उस वक्त के 2 हल्कों में से एक हल्के पर उन्होंने ख़ुद इलेक्शन लड़ा, जबकि दूसरे हल्के पर सरदार अताउल्लाह मेंगल को उन्होंने कहा था मरहूम को कि आप इलेक्शन लड़े। तो सरदार साहब ने उनसे कहा था कि नहीं, आप लड़े, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। सरदार अताउल्लाह मेंगल की सियासत हमेशा मुज़ाहमती रही है। मुज़ाहमती सियासत के कायल की सियासी ज़िंदगी में केदबंद की सोबतें भी शामिल हैं। और इस इलाके में, जिस इलाके में हम खड़े हैं, उनके दादा को भी इलाका बदर किया गया था, लेकिन फिर सरदार साहब ने खुद आके इस इलाके में अपने घर को आबाद किया और अपने लोगों को साथ लिया। उसके बाद इलेक्शन लड़ा। सरदार साहब की कब्र पर पड़े ये गुलदस्ते इस बात की गमाज़ी है कि आज भी लोगों के मसाइल बात करने वाले लोगों को हमारे माशरे में पसंद किया जाता है। वगरना मौत के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इक़्तिदार में थे, अहम ओहदों पे थे, लोगों ने उन पर कभी इस तरह की फूलों की पत्तियाँ और इस तरह के फूलों के गुलदस्ते निछावर नहीं किए।